वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा रेशो चैप्टर चल रहा था, आज हम करते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आपको क्या गिवन है एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है डिवाइडिंग अ गिवन क्वांटिटी इन अ गिवन रेशो, यानी कि आपको गिवन क्या होगा, एक क्वांटिटी गिवन होगी और साथ में रेशो गिवन होगी। आपने उसे डिवाइड करना है किसमें, डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडिंग इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि क्वांटिटी गिवन होगी, रेशो गिवन होगी, उनको आपने डिवाइड करना है टू पार्ट्स में और थ्री पार्ट्स में। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, सपोज करना है ए इज डिवाइडेड इन द रेशो एक्स रेशो वाई, देन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को निकालने का ये फॉर्मूला है। और थ्री पार्ट्स में हमने क्या किया, ये किसके लिए काम किया, हमने टू पार्ट्स के लिए, यानी कि टू पार्ट्स के लिए आपको एक ए सपोज करना है और आपने उसको क्या किया, उस रेशो में डिवाइड कर दिया। सपोज ए इज डिवाइडेड इन द रेशो एक्स रेशो वाई, जो आपको ए गिवन होगा। अब ये ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, कोई मार्बल्स आपको गिवन हो सकते हैं, आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने फ्रेंड्स में। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि इतने मार्बल्स जो थे 230 मार्बल्स थे, उसको आपने राम में और श्याम में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो राम और श्याम को आपने कितने कितने मार्बल्स दिए, वो किस तरीके से निकालोगे आप, तो यहाँ पे राम लिख दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, जो फर्स्ट वाला है आपका, जैसे कि ये जो आपका फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हो आप, एंटीसीडेंट, सेकंड वाले को क्या बोलते हो, कंसीक्वेंट बोलते हो। आपने इस तरीके से उसका शेयर निकालने के लिए क्या करोगे आप, x अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में a। ऐसी सेकंड पार्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला वेरिएबल है आपका, जो कंसीक्वेंट है, उसे ऊपर रखोगे, नीचे में दोनों का सम कर दोगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे, जितने भी आपको मार्बल्स गिवन होंगे, या मार्बल्स ही गिवन होंगे नहीं, कुछ भी एग्जाम्पल में आपको आ सकता है, ये ए आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि टोटल मनी आपके पास इतनी है और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर मैंगोज हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास गिवन हो सकता है। आपने ये देखना है, उसको आपको रेशो में डिवाइड करना है कि किसके पास कितना कितना पार्ट आपको गया, इस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है, टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, इस तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट निकालने का फॉर्मूला है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में ए, और सेकंड पार्ट निकालने का फॉर्मूला y अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में a। इस तरीके से सेम अगर आपने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप किस तरीके से करोगे, वही a रहेगा, वही टोटल जो भी आपको दिया होगा अमाउंट, उसको आपने डिवाइड करना है किस रेशो में, x रेशो y रेशो z में। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए बस वही, अगर क्या है आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे एक पार्ट भी क्या हो गया आपके पास एक्स्ट्रा, तीन पार्ट हो गए। सेम वही क्या करोगे, पहले ऊपर वाले को रखोगे x और नीचे तीनों का सम, उसके बाद सेकंड वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे तीनों का सम, उसके बाद थर्ड वाला आपका ऊपर आ जाएगा z, नीचे तीनों का सम, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे a। अब इस तरीके से हम इस पे करते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से गिवन क्वांटिटी को आप गिवन रेशो में डिवाइड करोगे कि सबके पास क्या जाए, इक्वल शेयर जाए। हाँ जी, अब देखिए हम चलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने जो समझा उसमें हमने क्या सीखा कि हमें कुछ ए गिवन होगा, वो ए कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके सामने हमने क्वेश्चन लाए हैं कि ए आपका, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी ऑफ ₹1,50,000 अमंग हिज 3 चिल्ड्रन इन द रेशो 2:3:5, फाइंड द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। तो अगर हम इसको कंपेयर करें किससे, जो अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है हमने कि अभी आपको क्या गिवन होगा, कि आपको कोई क्वांटिटी गिवन होगी, आपने उसे डिवाइड करना है गिवन रेशो में। तो यानी कि ये क्वांटिटी क्या है, पैसे हो गए, यानी कि क्या होगी, प्रॉपर्टी हो गई 1,50,000 अमंग हिज 3 चिल्ड्रन। तो मैंने आपको कहा था पार्ट्स आपको गिवन होंगे कि कितने पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे हमें 3 चिल्ड्रन में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3:5। और एक्चुअल में आपको फाइंड क्या करना है, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड। तो यानी कि ए आपको गिवन हो गया, वो ए आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, 1,50,000 की आपको प्रॉपर्टी है, और आपको उसको डिवाइड करना है 3 चिल्ड्रन में। यानी कि कितने पार्ट्स निकलेंगे, 3 पार्ट्स निकलेंगे, जो हमने इस तरीके से इस तरफ अभी डिस्कस किया था, डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, x रेशो y रेशो z। यहाँ पे x मेरा 2 है, y मेरा 3 है, z मेरा 5 है। और मल्टीप्लाई में क्या करते थे आप, फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला लगा हुआ, मल्टीप्लाई में क्या करते थे, जो भी कुछ आपको गिवन होगा, यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, शेयर निकालने हैं हमने इस क्वेश्चन में, यही करना है, शेयर ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो शेयर सबसे पहले किसका निकालोगे, फर्स्ट चाइल्ड का। फर्स्ट चाइल्ड का शेयर निकालने के लिए क्या करोगे,
सबसे पहले x को ऊपर रखोगे, x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में a, तो यहाँ पे x का रोल कौन प्ले करेगा, आपका 2। नीचे क्या करोगे, तीनों का सम करोगे, इन तीनों का जो आपको रेशो गिवन होगी उनका मल्टीप्लाई में क्या करते थे, a करते थे। और यहाँ पे आपको a क्या गिवन है, प्रॉपर्टी गिवन है, जो कि क्या है आपकी रुपीज में है, कितनी, 1,50,000। इसको आप सोल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट चाइल्ड के पास कितना शेयर गया। ऐसे ही आप क्या निकालोगे यहाँ पे, शेयर ऑफ, बिल्कुल सेम वर्ड्स आपके सेम रहेंगे, शेयर ऑफ सेकेंड चाइल्ड। बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपका इस बार ऊपर क्या आएगा, y मेरा क्या है यहाँ पर 3, और यहाँ पे तीनों का सम एज इट इज। मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या करोगे, सेम 1,50,000, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना, उसको डिवाइड करना है 3 चाइल्ड में। ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, शेयर ऑफ थर्ड चाइल्ड निकाल दोगे अपना, शेयर ऑफ थर्ड चाइल्ड। तो यहाँ पे कितना आएगा, अब इस बार ऊपर क्या आएगा, y आएगा ऊपर, नहीं मैम z आएगा, z की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, ये 8 नहीं है, ये आपका क्या है 5 है। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, प्रॉपर्टी चेंज होगी, नहीं प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, लेकिन चाइल्ड का शेयर अलग हो जाएगा, क्योंकि सबको हमें देना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखते हैं, अब इसको सोल्व करिए, क्या आपका आंसर आएगा। जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका शेयर कितना गया, देखो कैलकुलेट करिए आप अपनी नोटबुक में, 2 है, अपॉन में 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 आ गया, और मल्टीप्लाई में आपका क्या है 1,50,000। अपनी नोटबुक में फटाफट से सॉल्व करिए, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर मेरा क्या आया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 30, कितनी जीरो बच गई, 1 2 3, 1 2 3, कोमा कहाँ आएगा यहाँ पे, तो पहले वाले चाइल्ड के पास कितना चला गया 30,000, यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी 1,50,000 की, उसमें से पहले वाले चाइल्ड को 30,000 रुपए 30,000 रुपीज हमने दे दिए। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने सेकंड चाइल्ड की निकाल लोगे, फिर थर्ड चाइल्ड की निकाल लोगे। अब सेकंड वाले चाइल्ड की कितनी है, सेकंड वाले चाइल्ड को भी सोल्व कर दोगे। यहाँ पे और ऊपर क्या है 3, नीचे क्या आएगा, सब में 10 ही आएगा, क्योंकि नीचे तो सम जो है वो सेम ही हो रहा है। मल्टीप्लाई में क्या करोगे 150 को ऐसे सेम, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, अब क्या बचा 15 3 45, कितनी जीरो बच गई 3, 1 2 3। अब यहाँ पे जीरो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 45,000 आपने दे दिए सेकंड वाले चाइल्ड को। अरे सेकंड वाला चाइल्ड ज्यादा प्यारा था, तो सेकंड वाले चाइल्ड को तो आपने ज्यादा अमाउंट दे दिया, फर्स्ट वाले चाइल्ड को 30,000 दिए थे। इस तरीके से ही आप अपना थर्ड पार्ट निकाल लोगे। थर्ड पार्ट में यहाँ पे ऊपर 5 है, डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई में 1,50,000 है। सेम ऐसे ही कैंसिल आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड के पास शेयर कितना गया। एक गलती मत करना, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें देखिए मैंने भी वही गलती करी, जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपने रुपीज लगाना है, क्योंकि आपने क्या किया मनी डिस्ट्रीब्यूट की ना, तो मनी आप रुपीज में लिखोगे, तो यहाँ पे आपने रुपीज लिखना है। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी जो शेयर निकाला तो यहाँ पे भी आपने लास्ट में रुपीज लिख देना है कि आपने इतने रुपीज क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग लेवल का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 220 मार्बल्स को दो लोगों के बीच में, किसमें, रिया एंड अनु, किस रेशो में, 1/6 रेशो 1/5। तो यहाँ पे क्या करोगे, शेयर ऑफ रिया निकालोगे सबसे पहले, वही सेम वैसा ही क्वेश्चन गिवन है, शेयर ऑफ रिया, रिया का शेयर या जो भी आपको वर्ड्स लिखना है, रिया शेयर किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आपके पास जो x है, इस बार x की वैल्यू क्या है आपके पास 1/6, और x प्लस वाई क्या होगा आपके पास 1/6, प्लस में आप क्या करोगे 1/5। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपने अब क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करते थे a, और इस बार आपका a क्या गिवन है, मार्बल्स, कितने मार्बल्स हैं आपके पास 220 मार्बल्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिया का शेयर आ जाएगा। ऐसे ही आप किसका शेयर निकालोगे, जिसका शेयर आपसे पूछा है, शेयर ऑफ अनु, अनु का शेयर कैसे निकालोगे, 1/6 को ऊपर रखोगे या 1/5 को। इस बार मैम हम सेकंड वाले को ऊपर रखेंगे 1/5 को, और डिवाइड में इनका क्या करेंगे, सम, किनका सम करेंगे, जो आपकी रेशो है उनका आप सम करोगे। मल्टीप्लाई में किससे करोगे 220 से, तो यहाँ से आपका रिया का शेयर आ जाएगा और यहाँ से आपका अनु का शेयर आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेशन को, आपका आंसर आ जाएगा 1/6 ऊपर ही रहेगा। नीचे वाले को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम लेके। जब आप साइड में 6 और 5 का एलसीएम लोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 30 लिख दें, 5 6
30। अब हम उसके बाद क्या करते थे, 6 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है, 5 पे। तो हम क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, एडिशन का साइन यहाँ पे आपको चल रहा है। उसके बाद 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 6 पे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दोगे और यहाँ आपका जो 220 है वो तो चल ही रहा है, 220 आपका चले गई। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं एक बार सॉल्व, ये वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/6 एज इट इज चल रहा है, 6 + 1 11, 11/30 और यहाँ पे आपका ये 220 तो एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 1/6 और डिवाइड में आपका क्या दिया हुआ है, 11/30। हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, रेसिप्रोकल मतलब 30 मेरा ऊपर आ गया, डिवाइड का साइन मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया, जो 11/30 आपका डिवाइड में था उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, इस डिवाइड वाले साइन को। तो 30 ऊपर आ जाएगा, 11 आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे ब्रैकेट को हटा दूं और मल्टीप्लाई में 220 यहाँ डायरेक्ट लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साथ मैं सॉल्व कर दूंगी। हमें पता है 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 और हमें पता है 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22 और पीछे आ जाएगी 0 आपकी। अब 5 × 2 = कितना होता है आपका 10 और एक 0 आपकी ऑलरेडी है। तो यानी कि ये 100 मार्बल्स किसके पास गए, ये 100 मार्बल्स आ गए आपके पास, रिया के पास। इसी तरीके से आप सेम क्या करोगे, अनु को सॉल्व कर लोगे, 1/5 ऊपर रखोगे, नीचे वालों का एलसीएम लोगे, इस तरीके से बिल्कुल आप सॉल्व करोगे। 220 से डायरेक्ट फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आप देख लीजिए कितने मार्बल्स आपके पास आएंगे, बिल्कुल इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपके कितने मार्बल्स आए, 100 मार्बल्स आए। इसी तरीके से अगर हम अपने अनु के शेयर को सॉल्व करें, यहाँ पे तो 1/5 ही आएगा और इनके डिवाइड में जो एलसीएम है वो तो सेम ही रहेगा, 6 और 5 का एलसीएम 30 और ऊपर भी क्या है, सेम ही बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी 11 ही आएगा, 11/30 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। आप कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखोगे तो आपका 11/30 ही बनेगा। बस फर्क क्या है, उधर 1/6 था ऊपर और इधर 1/5 है। आप और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपके पास, 220। इसको ब्रैकेट में रखोगे, देन आप सॉल्व करोगे फर्दर। तो 1/5 मल्टीप्लाई में 30 को मैंने ऊपर रख लिया, 11 को मैंने नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में 220 आपका चल ही रहा है। अब आपको ये पता ही है, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22 और ये पीछे 0 आ गई, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। जब आप अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे नीट एंड क्लीन, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 120, 6 × 2 = 12, 120 मार्बल्स आपके पास किसके पास चले गए, अनु के पास। और 100 मार्बल्स किसके पास चले गए थे, आपके रिया के पास। 100 में 120 ऐड करोगे कितना आएगा, 100 में 120 ऐड करोगे तो क्या आपके जितने मार्बल्स गिवन थे वो मार्बल्स हो गए, हाँ जी बिल्कुल हो गए। 220 मार्बल्स थे और 220 मार्बल्स को हमने डिवाइड कर दिया था रिया और अनु में। रिया के पास आपके 100 मार्बल्स चले गए और अनु के पास आपके कितने मार्बल्स चले गए, 120 मार्बल्स। तो यानी कि 220 मार्बल्स आपके हो गए कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको कोई क्वांटिटी गिवन होगी, उसको आपने रेशो भी गिवन होगी, इस तरीके से आपने उसको डिवाइड करना है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपको क्या गिवन है, एक नंबर है, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 7/5। इफ दी सेकेंड पार्ट इज 150 फाइंड दी नंबर। यानी कि आपको एक नंबर दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया लेकिन आपको ये बताया गया है कि एक नंबर है जो डिवाइड होता है 7/5 में, एंड इफ द सेकेंड पार्ट इज 150 फाइंड दी नंबर। तो यानी कि हमें नंबर ये तो बता दिया इस रेशियो में डिवाइड है और आपने उसका सेकेंड पार्ट आपको गिवन कर दिया कि 150 है, लेकिन आपको नंबर नहीं बताया, आपको वही नंबर फाइंड करना है। यानी कि जो हमने सीखा था कि कुछ भी ए आपको गिवन होगा, यानी कि यहाँ पे वो ए क्या है, वो नंबर। तो यानी कि यहाँ पे वही ए, यानी कि हमें ये नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, सेकंड पार्ट का आंसर आपको गिवन कर दिया। यानी कि सेकंड पार्ट को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 150 आएगा। तो सेकंड पार्ट की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेकंड पार्ट, आप अपने फर्स्ट पार्ट पे इजीली पहुंच पाओगे, इजीली आप अपने नंबर को फाइंड कर लोगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर इज डिवाइडेड इन द रेशियो, एक नंबर जो है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर। अगर मैं यहाँ लिखूं फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, अपनी जो रेशो होती है 7/5, उसमें से जो अपना हमारा फर्स्ट पार्ट है उसे ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में उनका सम लिखते हैं, जो आपको रेशो गिवन होती है उनका सम लिखते हैं। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो हमें वो पार्ट, जो नंबर गिवन होगा, यहाँ पे वो नंबर आपको गिवन नहीं है तो उस नंबर को मैं मान लेती हूँ x। इसको आप सोल्व करोगे तो वो नंबर आपके पास आ जाएगा, ये क्या है आपका
एक्स। एक्स क्या है आपका? वो नंबर जो हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है आपका, यहाँ पे आप पार्टी लिखिए तो ज्यादा सही है क्योंकि आपको पार्टी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिए? सेकंड पार्ट लिखिए, क्योंकि नंबर तो हमने एक्स लेट कर लिया, लेट नंबर भी एक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? 5 को ऊपर रखोगे, डिवाइड में 7 + 5, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या करेंगे हम? एक्स ही लिखेंगे वो नंबर। अब हमें क्या कहा? इस सेकंड पार्ट की जो वैल्यू है वो आपको दे दी क्वेश्चन में कि 150 है, यानी कि यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो। एक्स क्या है आपका? नंबर, जो आपको नंबर निकालना था। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट की वैल्यू 150 अगर दे दी, तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, ऊपर 5 है, नीचे क्या आ जाएगा? 12। 7 में 5 ऐड करोगे 12, और मल्टीप्लाई में आपको क्या दे रखा है? एक्स। इस एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वो एक्चुअल में नंबर क्या था। तो यहाँ पे आप एक्स को सोल्व करोगे, इसको मैं इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 150, इस 12 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये मेरा डिवाइड में था 12, राइट हैंड साइड में मेरा 12 क्या था? डिवाइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके मेरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिवाइड में इस 5 को मैं नीचे लेके आ रही हूँ, यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई में था x के साथ, और 5 जो है इधर इस तरफ जाके लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड में। तो यहाँ से आप अपने x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। क्या आएगी आपकी x की वैल्यू? 150 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, या फिर 5 1 = 5, 5 3 = 15, 0 यहाँ पे आ गया। अब आप इजीली से कैलकुलेट करोगे कि जो आपका x आया है वो क्या आया है? ये आ गई आपकी x की वैल्यू 360 = x, यानी कि जो आपको नंबर निकालना था, एक नंबर तो था आपका 7:5 में डिवाइड था, सेकंड पार्ट की वैल्यू आपको गिवन कर दी थी, विद द हेल्प ऑफ सेकंड पार्ट आपने अपनी x की वैल्यू निकाल ली, और यही हमें आपको निकालना था कि वो नंबर क्या था। वो नंबर क्या है? 360। चाहे आप इसे फर्स्ट पार्ट में पुट करके देखिए कि आपका जो है, इससे आपका फर्स्ट पार्ट भी इजिली निकल जाएगा, सेकेंड पार्ट तो निकल गया और ये नंबर भी निकल गया जो हमें निकालना था with the help of second part. So the number is 360। अगर आप इससे फर्स्ट पार्ट निकालना चाहे तो अब अपना फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट भी आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल है आपका? फर्स्ट पार्ट 7/12 के इक्वल। मल्टीप्लाई में आप क्या करते थे? वो नंबर, और वो नंबर आपको पहले नहीं पता था, लेकिन अब वो नंबर आपको पता चल गया। क्या आया वो नंबर आपका? 360। इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 12 1 = 12, 30 आया, 210। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका 210 था, सेकंड पार्ट आपका कितना आया? यहाँ से सेकंड पार्ट आपने निकाला अपना 150 ऑलरेडी आपको गिवन था, और वो नंबर था आपका 360। तो देखिए इसी तरीके से आपको कुछ सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट या कुछ नंबर गिवन होगा तो इससे आपने निकालना है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया होता है जिससे आपकी हेल्प हो जाए और आप अपने फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे समझते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।